ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। ठीक है मेरे भाई, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि अपन देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल अपन देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। क्या देख लेंगे सर अपन? तो अपन ये देख लेंगे कि जिस जिसका भी पेपर आज के बाद है, तो जिसका भी आज के बाद है, तो वो क्या है, अपन एनालाइज बेस्ड यहाँ पर एक टेस्ट लेकर आए, मॉक टेस्ट आपके लिए, है ना। तो इसमें क्या होने वाला है कि आपको पता चलने वाला है भाई कि अगले आने वाले पेपरों में क्या क्या पूछेगा, है ना, किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो ये अपने को बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने जाना है आपको, तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये करके आप चले जाते हैं तो आपका चांस रहता है कि मेरे भाई आपका एक नंबर भी नहीं कटे। ठीक है, कोई समस्या? तो स्टार्ट करते भाई। प्रश्न सिलोजिज्म का है और जरूर देखने को मिल रहा है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है सिलोजिज्म का पेपर, क्वेश्चन सब दूर पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं सर? तो ये देखो, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास, ये क्या बोल रहा है कि कुछ पत्रिका जो है क्या है, कुछ पत्रिका जो है वो क्या है भाई, उपन्यास, है ना, ये उपन्यास। ठीक, कुछ उपन्यास ब्रोचर, कुछ उपन्यास क्या है, ब्रोचर, है ना। अब सभी ब्रोचर चार्ट है, क्या बोल रहा है कि सभी ब्रोचर जितने भी है वो क्या है, चार्ट है। ठीक है सर, तो ये इसने बोला है क्वेश्चन ने, अपन ने वैसा वैसा अपन ने बना दिया। उसके बाद अब निष्कर्ष पर आते हैं। ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि कुछ चार्ट उपन्यास है क्या? तो ये समझो, यह चार्ट है, ये उपन्यास, तो कुछ चार्ट उपन्यास है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरा भाई, दिख रहा है ना डायग्राम में, है ना, ये उपन्यास है, कुछ चार्ट, है ना। कुछ ब्रोचर पत्रिका है क्या? तो ब्रोचर कहाँ है भाई, ये रहा है। और पत्रिका कहाँ है मालिक, यहाँ है। तो ब्रोचर और पत्रिका का तो मुझे संबंध नहीं दिखाई दे रहा, है ना। इसमें डायग्राम में देखें अगर अपन, तो ब्रोचर यहाँ है इतना सा और पत्रिका अलग है ना। हो सकता है लेकिन पत्रिका है, ये सब बोल रहा है तो नहीं है। ठीक है, तो केवल एक अनुसरण करता है। ठीक भाई, बात समझ गए, है ना, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये प्रश्न है ना मिसिंग, ये जरूर देखने को मिल रहा है आपको शिफ्ट में, कुछ कुछ शिफ्टों में देखने को मिला है, तो आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है ना। तो अपन क्या है कि इसको कैसे करते हैं सर? अब इसको ऐसे करते हैं कि सर इसको एनालाइज करते देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर टी एच दिख रहा है अपने को, यहाँ पर भी टी एच दिख रहा है, एच के बाद ओ दिख रहा है, हम क्या करेंगे कि टी के बाद एच आ रहा है, तो हम सर इसको एच से फिल कर देंगे। ठीक, एस के बाद सर ओ आ रहा है, तो इसको ओ से फिल कर लेते हैं, है ना। अब सर क्या है, फिर आप तो फंस गए हम, तो टी एच एन, तो टी एच एन आ गया, क्या बोलते हो? तो रिपीट कहाँ से हो रहा है ये समझो आप, टी एच से स्टार्ट हो रहा है, टी एच से रिपीट होगा, यहाँ समझो आप, है ना, टी एच से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये टी एच से देखो, टी एच एन एस ओ आर, टी एच एन एस ओ आर, है ना। उसके बाद टी एच एन एस ओ आर, समझ गए बात को, ये पार्टीशन बनाता है अपना। मतलब मान लो कि कितने कितने लेटर मिलकर बना है, टी एक दो तीन चार पाँच छह लेटर मिलकर के एक यहाँ पर सीरीज बना रहे, है ना, रिपीटेशन। ये रिपीट हुआ, फिर वापस यही रिपीट हुआ, फिर वापस यही रिपीट हुआ। तो सर क्या निकला अपना, एच ओ एन आर एन ओ, ये वाला। तो सर ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एच ओ एन आर एन ओ। बहुत सिंपल प्रश्न है भाई, है ना। इसमें क्या है कि यहीं पर दे रखा है, इधर उधर आप देखेंगे ना थोड़ा सा इसको, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा टफ बनाएगा नहीं इसको, इतना ही सिंपल प्रश्न पूछेगा। ठीक है भाई, दो प्रश्न में कोई समस्या? ये जो प्रश्न है इसमें कोई समस्या हो तो बता देना, है ना। और बाकी ये प्रश्न सिंपल, लेवल लेवल तो बहुत, मतलब यूँ समझो कि गिरा हुआ ही आ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है ना। लेवल का टेंशन मत लो आप, लेवल यही लेवल आएगा भाई। इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, 110%, 1000% देखने को मिलता है, आपको पता है ना। हर शिफ्ट में 1000% देखने को मिल रहा है। तो सर क्या करेंगे, सीरीज में एक ही नियम चलता है भाई, डिफरेंस 5 है ना। यहाँ देखूँ तो सर 5 2 7, यहाँ सर, यहाँ 9 का, है ना। यहाँ देख रहा हूँ सर, तो क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है अपना, 11 का, 11 9 7 5 और 3, है ना। तो 3 जोड़ूंगा तो सर 103 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। क्या बोलते हो? यहाँ पर +3 कर देंगे ना, सिंपल ही था, मतलब इतना हार्ड
लेवल नहीं था और लेवल ऐसे ही आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो देश बी है, यहाँ पर इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देश बी अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ दशकों से अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम का 80% देश वाई से आयात कर रहा है, ठीक है। हालांकि देश वाई में मौजूदा वित्तीय संकट के कारण अब वह 30% अधिक कीमतों पर अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात करता है। ये लाइन समझो आप बस पहले, है ना, फिर आंसर देंगे हम। क्या बोल रहा है, देश भी है अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ दशकों से अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम का 80% हिस्सा देश वाई से आयात कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि देश वाई में मौजूदा वित्तीय संकट के कारण अब 30% अधिक कीमत पर अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात कर रहा है। दी गई जानकारी में अपने को निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देश बी में कार पुनर्विक्रय उद्योग आने वाले महिला, अरे मेरे भाई इधर समझो, आप तो कार की बात करी क्या इसमें? नहीं करी ना, तो हम कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब बोल रहा है कि देश बी कर कर में ईंधन कर में 30% की वृद्धि करेगा। भाई करेगा, ईंधन की वृद्धि करेगा, और ईंधन कर की भी बात कहीं से कहीं तक नहीं हुई है, तो अपन भी नहीं बोलेंगे। भाई जो बात बोल रहा है, जैसे कार की बात करें तो कार की बात कहाँ हुई है उसके अंदर? अपना मन से कुछ नहीं लगाना है, जो यहाँ है उसमें ही देखना हमको। तो सर ईंधन भी कर की बात कर रहा, तो मतलब टैक्स की बात कर रहा, तो टैक्स की भी बात नहीं यहाँ पर नहीं करी है उसने। तो हम क्या करेंगे मालिक, हम ये करेंगे कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दी गई जानकारी से ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना? सिंपल है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, अगर सोचोगे आप तो पता चल जाएगा। प्रश्न 5 देखिए भाई, इसको ये लिखा है, उसको ये, हम क्या सर, हमको क्या, हम तो कुछ नहीं है सर, हमको तो कोड आता है बस, कोड लिखेंगे हम, T20 U21 और इसका W23 L12 Y25 और X24, है ना। जब भी हम तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जब भी देखेंगे कोड लिख देंगे, तो हमको क्लियर ही हो जाएगा सर। क्या क्लियर हुआ इससे सर? +5 +3 +5 +3, ये लो सर, हो गया क्लियर। क्या ए में भी इसने 5 जोड़ा तो एफ बिल्कुल, इसमें 3 जोड़ा तो पी, हाँ बिल्कुल, इसमें एज एक में 5 जोड़ा तो एफ बिल्कुल, एन में 3 जोड़ा तो क्यू बिल्कुल मेरे। सही सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है ना। जो हमने निष्कर्ष यहाँ पर निकाला है, जो हमने पैटर्न जो लागू हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। जो लॉजिक लग रहा है वो हमको पता चल गया। तो मेरा तेरा आई नो R18 और एक, ठीक है। इसमें अगर 5 जोड़ते हैं हम, तो +5 करता हूँ तो सर क्या आएगा? 18 आएगा। 18 किसका होता है सर? आर का। +3 करता हूँ सर तो 12 होगा सर। 12 किसका कोड है सर? एल का, है ना। और उसके बाद सर यहाँ पर +5 करता हूँ वापिस, तो कितना आ जाएगा? 23। 23 किसका कोड होता है सर? डब्ल्यू का, है ना। 1 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4। 4 किसका कोड है मालिक? डी का। तो RLWD ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। कोड अगर अब सर आप पूछोगे इसका क्या है सर, क्या पिक्चर रहती है, क्या सीन है इसका सर, तो हर एक परीक्षा कोई सी भी दे लो आप, एमपी पुलिस से मतलब नहीं है। यहाँ पर जहाँ जहाँ कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा वहां आपको कोड याद होने चाहिए। और पैटर्न भाई जो लॉजिक है ये लगभग 20 से 25 लॉजिक बनते हैं इसके अंदर, वो लॉजिक याद होने चाहिए। अब लॉजिक में क्या करता है वो, कि जो ये दिख रहा R18, मान लो कि इसमें लॉजिक और कुछ लगाना चाहता है एग्जामिनर, तो ये लगा सकता था कि जो अपना जो वोवेल है, मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है और वोवेल है। मान लो वोवेल में इसने 2 जोड़ दिया और कॉन्सोनेंट को इसने इन्वर्स कर दिया, कुछ भी कर सकता है, मतलब पैटर्न कुछ भी बना सकता है, लेकिन 25 पैटर्न से ज्यादा बनते नहीं है। हम्म अब ये सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन लेटर में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात ही नहीं है सर। T20 D4 L12, अब इसके नीचे यही लिखेंगे U21 6 O15 V हम दो, हमारे दो, H8 राजा हमारा 18 साल का था, W23 J10 और U21, क्या बोलते हो? कोडली के लिए यहाँ देखूं सर मैं तो एक एक जोड़ रहा है तो सर 24 आ जाएगा। किसका है सर? एक्स का है। पहले से ही पता चल गया हमको। ऑप्शन नंबर बी में एक्स आ रहा है ना, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना फिर, जब ऑप्शन नहीं ऐसे दिए हमको तो एग्जामिनर ने। ठीक।
7 बच्चे हैं भाई, उत्तर दिशा के सम्मुख एक रेखी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। 7 व्यक्ति हैं अपने सामने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, रेखीय पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर दिशा के ऊपर मुख है। कोई भी 2 बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार साथ नहीं बैठे, मतलब ए बी के साथ नहीं बैठा है, समझ लो, बी सी के साथ नहीं बैठा है, सी डी के साथ नहीं बैठा है, ऐसा, हाँ ऐसा बोल रहा है। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, चलो ठीक है भाई, जानकारी साइड में। ए और बी के बीच जो जानकारी डायरेक्ट है वो डायरेक्ट है, 3 व्यक्ति हैं। ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा हो, जो निकटतम बाएं बैठा है। कौन जो? भाई जो बोला ना इसने, जो किसके लिए बोला पता है? ये एफ के लिए बोला है। तो क्या बोल रहा है ये कि जो डी के निकटतम बाएं, मतलब डी के निकटतम बाएं बैठा है एफ। और ए एफ के दाएं से दाई और दूसरे स्थान, जो ए है एफ के दाई और दूसरे स्थान पर, मतलब ए यहाँ आ जाएगा, क्या बोलते हो, है ना, ये चीज है। उसके बाद फिर क्या है, जी सी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है, जी जो है, जी जो है भाई सी के दाई और, जी जो है सी के दाई और दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये 3 व्यक्ति यहाँ पर। ए किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अब कहना क्या चाह रहा है ये समझो आप, जो ए है वो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यहीं से अपने को पता चलेगा, नहीं, अपने को यहीं से पता चलेगा कि सर ए जो है वो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। तो ए को एक काम करता हूँ मैं, यहाँ बैठा लेता हूँ, तो ए डी और एफ, और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है, तो ये बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अलावा सर फिर ए आप कहाँ पर और कहाँ पर बिठा सकते हो सर? तो ए को सर मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, है ना। सी और जी सर इसमें फिक्स हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, सी और जी तो हो रहा है, लेकिन ये बी के साथ सी बैठ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो हमने बिठाया ये तो नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, है ना। ए यहाँ नहीं बैठेगा इसका मतलब, तो सर फिर ए यहाँ पर बिठा के देख लेते हैं एक बार अपन। तो ए को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ, तो ए डी एफ तो आएगा सलंग, और 3 व्यक्ति 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है सर। अब बी और सी और जी की जगह नहीं है सर यहाँ पर, अगर इसको ए को यहाँ बिठाऊँ तो सी और ए की जगह नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर इसको भी हटाओ, ये भी कैंसिल होगा, है ना। जानकारी हमारे पास रहेगी तो हम इसको पता कर पाएंगे। ए को यहाँ रख लिया, अब सर ए को यहाँ रख के देख लेते हैं, तो ए को यहाँ रखूंगा तो 3 इधर उधर कहीं भी नहीं आ रहा, तो ए यहाँ नहीं आ पाएगा सर, तो फिर कहाँ आएगा सर? अब ए लास्ट अपने पास ऑप्शन बचा, ए यहाँ पर और डी यहाँ पर और ए पे, और 1 2 3 बी यहाँ पर, ठीक है भाई। और सी और जी की बात करो तो सी और जी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। बचा कौन है अपना? ए बी सी डी ई, ई बचा हुआ है, ठीक है। ये काम भी हो गया अपना। यहाँ पर क्या है कि ये जो कंडीशन है इसमें थोड़ी सी भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, बहुत ही अच्छा लेवल का। कंडीशन जानकारी हमने जो भी थी वो लिख ली, है ना। उसके बाद सर जमाना स्टार्ट करा, तो जमाएंगे कैसे सर? जमाएंगे ऐसे, रख रख के देखना ही पड़ेगा हमको, इसके अलावा क्या है सर, है ना। पूछ क्या रहा है कि सी के बाईं और दूसरे स्थान पर, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है सर? डी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, है ना। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर नहीं है भाई, डी आंसर इसका, है ना। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, और बनना चाहिए अपने से, है ना, और करना ऐसे ही है भाई। एक निश्चित कोड भाषा में हर्ड ब्लैक ब्लू को ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्रे आर ब्लू को ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो पूछा क्या है सर? ब्लू का कोड पूछा है, तो सर ब्लू हम देखेंगे, ब्लू यहाँ पर भी है और सर ब्लू यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कोड कौन है? 8 है कि हेज है कि ए बी है? तो सर हेज, बिल्कुल ये हेज, है ना, ये हेज हमारा सामने कॉमन, तो इसका मतलब जो कॉमन है वही लगाएंगे हम तो, है ना। ब्लू का कोड क्या हो जाएगा सर? हेज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई चलो, इसका कोड देख लो एक बार, है ना। P16 4 L12 और G7, एल फॉर लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं ना। एस यहाँ पर क्या है भाई? 19, एफ फिक्स 6, ओ 15 और आई 9। क्या दिखा हमको? हमको सर ये दिखा कि यहाँ पर +3 करा इसने, +2 +3 +2, ठीक। ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है भाई। अब सर यहाँ पर इसका, इसमें क्या यही कि यही लॉजिक लगा देते हैं, एन 14 के 11 वी हम दो हमारे दो, एच 8,
पहले 3 जोड़ेंगे 17 क्वीन, और फिर 2 जोड़ेंगे 13, मेरा 13। यहाँ पर 22 में सर हम फिर से 3 जोड़ेंगे, है ना? यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर भी 2 जोड़ा। क्या बोलते हो? है ना? 3 जोड़ा सर तो 25 आ जाएगा। 25 किसका होता है? वाई का होता है। और यहाँ 2 जोड़ूंगा तो 10। 10 किसका होता है? जे का होता है। तो क्यू एम वाई जे, क्यू एम वाई जे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट। नेक्स्ट भैया 10वां प्रश्न है। परिवार की तस्वीर को देखते हुए स्मृति ने, वह मेरे पिता के ससुर स्मृति ने क्या कहा भाई? स्मृति जी आप आ जाइए। वह मेरे पिता के ससुर, अरे यार, है ना? पिता के ससुर। चलो, पिता के ससुर कब होंगे? जब इसकी माँ के पिता, क्या बोलते हैं? पिता के ससुर, है ना? पिता, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी, ठीक, पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी के इकलौते पुत्र, ठीक है, ये पुत्र भी हो गया, इकलौते पुत्र, और ये पुत्री हो गई। ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन, पुत्र की इकलौती बहन, मतलब ये, है ना? इसकी इकलौती बहन कौन है? यही है। तो पुत्र की इकलौती बहन ये है, ठीक है। स्मृति ये है, तो स्मृति की क्या है? ये क्या है भाई? माँ है। स्मृति के पिता से, अच्छा माँ कैसे लगा दिया भाई? पहले पढ़ो तो सही प्रश्न, क्या कर रहे हो सर? पढ़ो तो सही। वे- जो फोटो में दिख रहा है, अब फोटो में कौन दिख रहा है? किसकी बात हो रही है सर? है ना? इकलौती बहन है ना? एक तस्वीर को देखते हुए स्मृति ने कहा, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन, ठीक, तो इसकी बात कर रहा है, तस्वीर की, है ना? तो क्या बोल रहा है कि स्मृति के पिता से, स्मृति के पिता से जो तस्वीर में है, वह किस प्रकार से संबंधित है? पत्नी है ना भाई, स्मृति के पिता की तो पत्नी है। ये भी बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था भाई, बहुत जबरदस्त, है। क्योंकि अपन भले इतना तामझाम कर लो आप, उससे क्या होता है? अगर आपने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी तो, फोटो में दिख रहा व्यक्ति स्मृति के पिता, ये लो, है ना? तो किस प्रकार से? फोटो कौन है? फोटो वाली ये है। कौन है भाई फोटो वाली? ये है, ठीक है। और ये बोलने वाली ये स्मृति है ना? ये चीज भी हमको पता। अब स्मृति के पिता से क्या लगती है? तो पत्नी है भाई स्मृति के पिता की तो। अब निर्देश देख लो भाई। हम्म कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आपके ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होते हैं, ठीक है। निर्देश पढ़ना जरूरी है भाई। दोनों कथन और उसके बाद अंकित 2 निष्कर्ष देखना है आपको। कथनों सत्य मानना है, जो कथन है वही अपने को सर्वमान्य देना है। वो ये बोल दे कि सर गधा, गधे के 5 पैर है, तो हम बोल दें हाँ सर बिल्कुल गधे के 5 पैर है। ठीक है। गधे के कान सर उसके सीने पे होते हैं, तो हम बोल दें हाँ सर उसके कान सीने पे होते हैं। जो बोल देगा वो हमको मानना है। अब पर्यटन अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने बहुत प्रभावित किया, ठीक है भाई। तो पर्यटन अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने बहुत प्रभावित किया है, और इसके प्रयास को रोकने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं, ठीक है भाई। ये बात अपने को बोली। क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को तत्काल बेल आउट पैकेज पर विचार करना चाहिए भाई। तो ये बात अपने को वहां बोली नहीं है ऊपर। क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न, या आय से भी अपने को कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, तो ना तो एक और ना ही दो, ये लगा करके अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, एक घड़ी है, ये घड़ी वाला बिल्कुल अपने को बार बार टॉर्चर कर रहा है ना? तो इसको अपन आज निपटा ही देते हैं घड़ी वाले। क्या बोल रहा है भाई? 6:45। घड़ी तो आपने सबने देखी होगी कि 6:45 कहाँ पर होता है? घड़ी में 6:45 कहाँ पर होता है ना? तो अपने को क्या पता है मालिक? यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9, है ना? तो अब 6:45 करना है। तो 6:45 कैसे करेंगे सर? 7 और ये 8, ठीक है। 45 तो आपको पता है कि बड़ा वाला जो कांटा है वो यहाँ पर आएगा, और 6:45 है, इसका मतलब छोटा वाला जो कांटा है वो यहाँ पर आएगा, है ना? इस जगह पर। तो ये समझो आप कि सर जो एक डायल होता है ना, ये एक 9 से 8 है जैसे मान लो, या 8 से 9 है। तो इसके अंदर एक डायल के अंदर मेरे भाई, भाई 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो एक डायल के अंदर कितना मिनट होता है? 5 मिनट, है ना? तो 5 मिनट होता है तो 30 डिग्री होता है।
मतलब अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक जो डायल होता है इसके अंदर होता है अपना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो ये पूरा हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, ये 60 डिग्री तो अपना कंप्लीट हो गया, है ना? 60 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब सर, अब क्या है? तो जो 15 मिनट ये जो खसता मतलब ये जो 15 मिनट बचा हुआ है इधर, क्या बचा है? 15 मिनट। तो 15 मिनट को अपन को कैलकुलेट करना है ना अगर, तो 15 मिनट को मेरे भाई आधे से अपने को कैलकुलेट करना है। किससे? आधे से। तो 15 मिनट को जो मिनट बचा हुआ है, कितना मिनट बचा हुआ है ये? इधर अगर 7 पर पहुँचना है इसको, तो कितना मिनट और चलना पड़ेगा सर? 15 मिनट चलना पड़ेगा। 15 मिनट को आप डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो घंटे की सुई को, तो सर आधे का भाग देना पड़ेगा। आधे डिग्री का भाग देना पड़ेगा। तो सर आधे डिग्री करेंगे तो 7.5 हो जाएगा इसका, है ना? अब क्या सर, 60 तो हो गया, 7.5 ये 59.5 डिग्री हो गया। ये याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि घंटे की बात करेंगे तो आधे का और मिनट की बात करूँगा तो सर 6 डिग्री का, है ना? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस, इतने में अपना घड़ी वाला किस्सा खत्म हो जाए। अब ये प्रश्न देखो दिमाग घुमा देगा आपका और बहुत तगड़ा प्रश्न है और ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। सर क्या है प्रश्न? यदि बीते कल, मेरे भाई क्या बोल रहा है ये, कि जैसे मान लो कि ये आज है ना? और ये बोल रहा है कि बीते कल, मतलब जो कल जो गया है उसकी बात कर रहा है। बीते कल से भी 2 दिन पहले, मतलब बीते कल से भी 2 दिन पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार, है ना? मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, है ना? तो बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार। तो यहाँ समझो कि शुक्रवार तो यहाँ पर शनिवार था, यहाँ पर रविवार था, है ना? और आज के दिन की बात करें तो सोमवार है। अब पूछ क्या रहा है ये देखो। तो आने वाले कल के बाद कौन-सा दिन होगा? तो आने वाले कल की बात करूँगा तो मंगलवार, आने वाला कल तो मंगलवार और कल के बाद बोल रहा है ये, तो कल के बाद क्या होगा सर? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर डी लगा करके ना अपन निकल जाएँगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है लेकिन अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? एक बार और समझ सकते हो आप कि बीते कल से 2 दिन पहले भई, तो बीता कल ये, आज ये, इससे 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, आज का दिन सोमवार है। बोल रहा है कल के दिन मंगलवार के बाद बुधवार, ठीक? देखो ये प्रश्न, वही बोल रहा है 12 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? चलो इसको अपन डिटेल में बात कर लेते हैं भाई, कि कोई सी भी तारीख हमको दे रखी है, मंथ दे रखा है और हमको ईयर दे रखा है, तो उस दिन कौन-सा दिन होगा ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस दिन की अगर मैं बात करूँ तो 1600 का कोड होता है 6, 1700 का कोड होता है -2 करते जाओ, 1800 का कोड होता है सर 2, 1900 का कोड होता है सर 0 और 2000 का कोड फिर से 6। ये मैंने बता भी चुका हूँ कि जो 400 का मतलब 400 का डिविडेंड है, मतलब 400 से भाग चले जाता है, उसका कोड 6 होता है, उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम 2-2 करके उतर जाते हैं। ये क्लियर है? उसके बाद फिर क्या है सर? उसके बाद इसमें एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है ना? और इनके कोड होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके कोड होते हैं। तो क्या होते हैं सर? 12 का स्क्वायर 144, 025 और 036 और 144 में 2 जोड़ दो तो 146, ठीक? और इसमें सर लीप ईयर कैसे है? तो इसमें इसमें से -1 कर दो, इसमें से भी, 2 में से करना है बस। उसके बाद सेम एज़ इट इज़ लिख दो कोड, ये कोड हो गए, ठीक है? अब ये कोड हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के, ये कोड ज़रूरी है। उसके बाद क्या है मालिक? उसके बाद भैया अपने को चाहिए संडे से स्टार्ट करना है और इसका कोड लिखना है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4 और थर्सडे की बात करूँ तो 5 और थर्सडे के बाद क्या आता है भाई? फ्राइडे, फ्राइडे का 6 और सैटरडे की बात करूँ तो फिर 7 या फिर 0, ठीक? ये अपन ने लिख लिया। ये कोड भी याद होना चाहिए, संडे से 1 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक? उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो उसके बाद अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। डे, पहले डे आता है, फिर मंथ आता है ना? और फिर सर ईयर आता है, फिर सर लीप ईयर, फिर सर सेंचुरी ईयर, ये सबको जोड़ के ना भाग देना है 7 का। जो बच जाए वो कोड यहाँ पर निकाल के ना हमको दिन पता चल जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे सर? डे की बात करूँ तो डे कितना है सर? 12, 12 लिख दिया प्लस मंथ कौन-सा है सर? जनवरी का, जनवरी का मंथ सर नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो सर ये लीप ईयर है, ये 4 का भाग चले आएगा इसमें। तो सर क्या है? ये लीप ईयर है।
तो लीप ईयर की बात करूं और जनवरी का कोड है तो 0 है सर। उसके बाद सर ईयर की बात करूं 4, और फिर सर लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, तो लीप ईयर सर 1 है। उसके बाद सेंचुरी ईयर कितने 2000, तो 2000 का कोड 6 है। ठीक है, ये लिख के न जोड़ के न 12 4 16 17 17 और 6 23, 23 में 7 का भाग दूंगा बचेंगे कितने सर, 2 बचेंगे। तो 2 कोड क्या है हमारा सर, मंडे, सोमवार। ठीक है, तो ऐसे आप आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर याद है आपको, तो आप अपना उस दिन क्या दिन था, वार क्या था वो निकाल सकते हैं। और वो निकालने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए भाई, कोड याद होना चाहिए, ये कोड भी याद होने चाहिए, ये कोड भी याद होने चाहिए, ये कोड भी याद होने चाहिए, और उसके बाद ये फॉर्मूला याद होना, तो आपका काम हो जाएगा। आप कोई सी भी तारीख दे दे, कोई सा भी महीना दे दे, कोई सा भी साल दे दे, आप उसका वार निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना वो मैंने बता दिया भैया। डे तो डे 12, तो 12 रख दिया। जनवरी, मंथ जनवरी है तो जनवरी का कोड सर 1 है। नॉर्मल ईयर में 1 है और लीप ईयर में 0 है, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम 0 रखेंगे। उसके बाद सर ईयर की बात करूँ तो ये जो पीछे के हैं यही रखना है हमको, और उसके बाद लीप ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो ये देखना है हमको सन 2000 से 4 तक कितने लीप ईयर हुए, तो एक ही लीप ईयर हुआ तो 1 रख दिया। सेंचुरी ईयर सर 2000 है, 2000 का कोड यहाँ पर अपन ने लिखा है, तो ऐसे करके ना हम 7 का भाग देंगे और जो बचेगा वही कोड हमारा हो जाएगा। वो कोड यहाँ अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या है, मंडे है तो मंडे लगा करके ना अपन आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। ठीक है, अब नव्या का स्थान ऊपर से 8वें स्थान, नव्या जो है ऊपर से 8वें स्थान, ठीक, और जो धरित्री है, धरित्री का स्थान नीचे से 12वें स्थान पर है। धरित्री जो है, धरित्री उसका 12वें स्थान पर है नीचे से, ठीक है, और शिवालिका का स्थान नव्या और धरित्री के स्थान के ठीक बीच में, भाई शिवालिका यही कहीं बीच में आएगी। उसके बाद बोल रहा है यदि शिवालिका का स्थान नीचे से 15वां है, अगर मान लो कि नीचे से 15वां है, तो 12वां तो ये हो गया, 13वां, 14वां और ये 15वां। ठीक है, तो ये 15वां है, ठीक है, नीचे से। अब नीचे से 15वां है तो ये समझो आप कि सर दोनों के बीच में है ये, तो इसके बीच में 2 है तो इसके बीच में भी 2 होंगे, नीचे इसके बीच में अगर 2 है तो इसके बीच में भी 2 होंगे, बिल्कुल होंगे सर। तो यहाँ तक तो 8 हो गए और 2 ये भी जोड़ लो मालिक। तो 15, 15 हो गए, 8 और 2, टोटल की अगर बात करें तो कक्षा में छात्र की टोटल संख्या पूछ रहा है, तो इसको 8 2 10 और 15 कितने हो गए भाई, 25। तो टोटल की बात करूं तो 25 है। बेसिक से जाना है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है भैया, सीरीज देख लो आप, 10 20 है ना, 20 ही है ना, हाँ, और इसको देखूं मैं तो 40, इसको देखूं तो 30 50 80, ठीक है, इसका मतलब ये डबल करते जा रहा है। देखो 160 कर दूं, 158 को अगर इसमें जोड़ता हूँ तो 8 1 3 318। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये करके चले जाओ आप, जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये करके चले आओ, आपका पेपर कभी भी हो लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बोल रहा है ये 3 और 1 के ठीक बीच में कौन, 3 कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है, यहाँ 2 काटे 2 काटे 2 काटे 2 काटे, 1 काटा 1 काटा, कौन है बच्चा, है ना, बीच में से इधर इधर से चलते जाओ आप, उधर से भी आ जाओ, सिंपल था। अब इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होगा, ये कथन है, डॉक्टर साहब का कथन है भैया, कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होगा। अब हम धारणा क्या बना सकते हैं, धारणा देखो भाई, इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है। धारणा क्या है कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है और इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। समझो बात, कथन बोल रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होगा, इसका मतलब ऑपरेशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये बोल रहा है कि इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, एक में बोल रहा है किया जा सकता है, एक में बोल रहा है नहीं किया जा सकता, तो हम क्या मान्य करेंगे, केवल एक, बिल्कुल किया जा सकता, भाई नहीं किया जा सकता है तो सवाल ही नहीं उठता ना, अगर ऐसी बात करता तो वो बात ही नहीं करता ऐसी कि ऑपरेशन के बाद हालत में सुधार होगा, डॉक्टर ऐसी बोलता ही नहीं कि हालत में सुधार होगा। भाई क्यों बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है कि ऑपरेशन किया जा सकता है, इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है, बात समझे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट। ठीक।
अब देखो भाई, आप और आपके दो मित्र है, ये भी एकदम बिल्कुल धांसू प्रश्न है भाई, सोचने लायक विचारणीय है। लेकिन जो हम रियलिटी में जो काम करते हैं, वो उससे इसको है ना भाई, इससे रिलेट मत कर देना। जैसे अभी बताएंगे अपन कि अपन क्या सोचते हैं और अपने को जवाब क्या देना, दो चीजें होती है। जैसे आप और आपके दो मित्र भाई ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल यात्रा कर रहे हैं, आपकी टिकट की स्थिति आरएसी है, ठीक है, आपकी टिकट की जो स्थिति आ रही है अर्थात रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण है ना। जब टिकट चेकर आते हैं तो वह आपको 3 बर्थ देने के लिए सहमत होता है, बिल्कुल, यदि आप उसे रिश्वत दें तो। ठीक, आप अगर उससे रिश्वत दे रहे हैं तो वो 3 बर्थ आपको देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल प्योर ईमानदार बन जाना है यहाँ पर, है ना? मुफ्त का कुछ नहीं लेना है, जो हमारे हक अधिकार का है वही लेना है। बिल्कुल ईमानदार बन जाना है तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आपका आंसर इनकरेक्ट है। जैसे कि ऑप्शन देखें यहाँ पर, रिश्वत देने के लिए सहमत हो जाएँगे क्योंकि यह एक लंबी यात्रा है भाई। तो ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे मुताबिक ही चलेंगे, है ना? क्यों कि भाई रिश्वत देने के लिए सहमत हो जाएँगे क्योंकि आप यह एक लंबी यात्रा है, ठीक है भाई? उसके बाद सर रिश्वत देने से मना करेंगे और आपने अपने जो आवंटित सीटों पर जाकर के ने बैठकर यात्रा करेंगे। और तीसरे में बोला है कि बर्थ में बैठने वाले को धमकाकर बलपूर्वक बर्थ पर कब्जा करेंगे। और दूसरे में चौथे में बात कर रहा है कि अपने मित्र को कॉल करेंगे जो रेलवे में एक अधिकारी है और टिकट चेकर को बिना रिश्वत दिए आपको बर्थ देने के लिए कहेंगे। भाई जो एक ऑप्शन है ना अपने सामने कि बर्थ में बैठने वाले को धमकाकर या ये वाला रिश्वत देने से मना करेंगे और अपने आवंटित सीटों पर बैठकर यात्रा करेंगे। इसको छोड़ के आपको तीनों सही लग रहे होंगे, है ना? लेकिन भाई रियलिटी की अगर बात करूँ मैं, मतलब वास्तविक दुनिया की, तो हम क्या करेंगे कि जो बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको छोड़ के तीनों अपना लेंगे। मतलब तीनों ही हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। पहला हथकंडा तो यही करेंगे अपन कि अगर अपना दोस्त है मान लो कि रेलवे में एक अधिकारी है, तो उसको ही फ़ोन लगाएँगे कि भाई देख यार इससे बात कर, है ना? और फिर अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर हम क्या करेंगे सर, अगर अपन ताकतवर है, तो ये बलपूर्वक धमकाकर बर्थ में कब्ज़ा करेंगे। या तो फिर या अगर मान लो ये कंडीशन कब आती है जब अपने से हल्का हो सामने वाला। अपने से ज़्यादा ताकतवर होगा तो हम नहीं धमकाएँगे, क्योंकि अपने को पता है भाई कि वो अपने को निपटा देगा, इसलिए अपन इसको नहीं करेंगे, ठीक है? और रिश्वत देने के लिए सहमत हो जाएँगे, क्योंकि एक लंबी यात्रा है भाई, ये भी कर सकते हैं अगर ये दोनों नहीं चले तो, फिर तो यही ऑप्शन है अपने पास, है ना? लेकिन यहाँ पर ये तीनों नहीं लगाने हैं, जो अपने को सही लग रहे हैं ना रियल लाइफ में वो नहीं लगाने हैं और रिश्वत देने से मना करेंगे और अपनी जो सीट मिली है उस पे बैठ करके यात्रा करेंगे। अब प्रश्न 20 है अपने पास, क्या बोल रहा है ये? कि ये इस प्रकार की कंडीशन दे देता है, 2 कंडीशन देती है हमको, है ना? बोल रहा है एल जो है एम से बड़ा भी है और बराबर भी। एल कहाँ पर है भाई? ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। एल, एम और एल से, तो एम यहाँ पर है, एल यहाँ पर है ना? तो एम से यहाँ समझो, एम जो है इससे आर बड़ा है और आर से बड़ा है टी और टी से बड़ा है एल, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि एल से बड़ा है एम और बराबर भी। तो एल बड़ा है एम से और बराबर भी। भाई बड़ा है, ये ये जो चिन्ह आ गया ना यही एकदम करेक्ट है, बड़ा है। मतलब ये अगर ये पूछता हमसे कि ये वाली चिन्ह हमसे पूछता था, हम बिल्कुल बोल देते हाँ सर। लेकिन ये नहीं बोल सकते भाई, है ना? तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की बात करो टी से क्यू, टी से क्यू पे चलो। टी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ठीक है? तो आर से क्यू कनेक्ट कर सकते हैं हम, बिल्कुल करो सर। आर से क्यू कनेक्ट कर सकते हो ना, तो करो। कैसे करना? आर, आर से बड़ा और बराबर भी। अब देख लो सर टी और क्यू, टी और क्यू ये दोनों आपस में इधर-उधर मुँह फेर के बैठे हैं। तो इसका मतलब इस पे भी कोई संबंध हम नहीं निकाल सकते। तो ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है? अब इसको देखो, देखो भाई ए टू जेड ये, हाँ ठीक है, ग्रेट, मतलब ये 1 लिखा है तो 1 से इसका उल्टा जेड कर दिया अपन ने। 4 लिखा है तो 4 का उल्टा ए कर दिया। यहाँ पर 7 लिखा है, 7 का उल्टा जी का, ग्रेट टी। तो 1 4 7 क्या समझे आप? 1 4 7 से प्लस 3 तो यहाँ पर प्लस 3 अगर मैं करता हूँ, तो क्या आएगा सर? 10 आएगा। 10 क्या होता है? जे, और जे का उल्टा क्या होता है? जंगल क्वीन। तो ये जंगल क्वीन, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट, ठीक है भाई? अब 7 लड़कियां हैं, उत्तर के सम्मुख पंक्ति, वही मैंने अभी करवाया प्रश्न, लेकिन अभी फिर से करते हैं अपन इसको। पी और क्यू निकटतम पड़ोसी है भाई, पी और क्यू निकटतम पड़ोसी, ठीक है? या फिर यहाँ पर क्यू पी भी हो सकता है, ठीक है? सी आर के बाएं चौथे और दोनों किसी छोर पर नहीं,
बहुत बढ़िया। आर ई का पड़ोसी नहीं है। जी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर और क्यू के दाएं से तीसरे, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा कौन है? क्यू के दाएं से जी, और जी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ देखूं तो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और ये तीसरा, और ए के दाएं से वही आ नहीं पाएगा, ए के दाएं से, तो ये वाला ही करेक्ट होगा अपना। देखो आप खुद समझो, ये वाला ही करेक्ट होगा कंडीशन। कितने बंदे? 1 2 3 4 5, 5 बंदे अपने बैठ गए। ठीक है, तो कितने टोटल? 7 है। 7 लड़कियां, मतलब बंदे नहीं है, लड़कियां। अब 7 है तो ये बोल रहा है कि सी और आर जो है वो हमारे मतलब वो नहीं है पड़ोस, मतलब पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, सी आर के बाएं से चौथे स्थान। कैसे हो सकता है सर? सी आर के बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान यहाँ बना सकते हैं ना। इसके अलावा तो और कहीं नहीं दिख रहा मुझे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और दोनों भाई वहां नहीं बैठे, मतलब कॉर्नर पे नहीं बैठे। ठीक है, आर ई का पड़ोसी नहीं है। आर ई का पड़ोसी कहाँ से हो गया? यहाँ पर ई यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आर ई का पड़ोसी है ही नहीं। ठीक है, दोनों किसी छोर पर भी नहीं बैठे, सी और आर। क्यू के दाएं से हो गया। क्यू और आर के बीच कौन बैठा है? तो क्यू और आर के बीच कौन बैठा है? ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बढ़ो। अब नीचे एक कथन है भाई अपने सामने, निष्कर्ष निकालना है। ये वाला कथन आपके सामने दिया है। 4 दिए गए हैं, आधार पर ज्ञात करना कौन सा सत्य है। ठीक है, टी वाई ए। टी से वाई तो बड़ा है, लेकिन वाई से क्या ई बड़ा है क्या? वाई से ई बड़ा है, गलत। क्यू आर, आर क्यू, आर से दोनों मुंह फेर रहे, क्यू आर बीच में होना चाहिए, और वाई बड़ा है क्या? हाँ है। और क्यू की बात करूं तो क्यू बड़ा है क्या? हाँ है भाई, तो ये सही है एकदम, है ना। बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखो भाई, एल से एच 8 3 आर 18, कोड लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये 8 यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल फॉर 12 होता है ना। 8 124, एल फॉर 12 क्या दिखा आपको? प्लस -4, -4। और यहाँ देखूं तो सर 3 2 5 -5, यहाँ देखो तो प्लस। अच्छा, ये सी से एक से कर रहा है। अच्छा हाँ समझ, ये क्रैक से भाई, है ना। ये क्रैक से उल्टा है इसका बीच का, तो इसका उल्टा क्या आएगा बीच में सर? एच का हायर, हाई स्कूल, एस आएगा, तो एस तो सर तीनों में आ रहा है। अब क्या सर? यहाँ पर -4 कर रहा है, यहाँ पर अगर देखो तो -6 कर रहा है। 18 से 12 -6, तो -4 करूंगा तो 12 आ जाएगा, तो एल, एल से स्टार्ट 2 हो रहे हैं, और -6 करूंगा T20 में 14 आ जाएगा, तो एन, और बीच में एस तो आएगा ही सही। ऑप्शन नंबर एल एस एन डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कोच द्वारा निर्देश दिए गए झूलन बिंदु एक्स से 7 मीटर, झूलन बिंदु एक्स से 7 मीटर दक्षिण पूर्व में, है ना। तो दक्षिण, दक्षिण नीचे और पूर्व इधर, तो 7 मीटर इधर जाएगी, यहाँ से 7 मीटर। ठीक है, अब फिर झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। भाई पश्चिम की ओर यहाँ से 14 मीटर चली। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर, यहाँ से उत्तर पश्चिम। सर यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से उत्तर पश्चिम किधर होता है? इधर होता है, उत्तर और पश्चिम। 7 मीटर फिर गई। ठीक है, उसके बाद फिर सर 7 मीटर चलेगी, अंत में वह झूलन पूर्व की ओर 4 मीटर जाती है। भाई झूलन जो है वो पूर्व में 4 मीटर जाती है। ठीक है, अब वाई बिंदु पर पहुंचती है, यहाँ वाई बिंदु पर पहुंच गई, है ना। तो बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो यहाँ पर समझो आप कि ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो 4 तो चले गई, तो ये 14 है, तो 4 चले गए तो 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। मतलब डायग्राम जो है अपना क्या बन रहा है ये समझो आप। डायग्राम अपना ये बन रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर 14 है ना, तो यहाँ पर भी 14 होगा टोटल, है ना। तो 4 तो चले गई यहाँ से, 4, और यहाँ से यहाँ तक की अपने को निकालनी थी। 4 गई तो 10 बच। ठीक, अब 6 छात्र है भाई, अबे भानु, चारू, डेविड, एकता, फरहान। ठीक है, सब अलग अलग है, ए बी सी डी, और एकता ई, और फरहान एफ, ए बी सी डी ई एफ, है ना। ठीक है,
अब स्कूल में शीर्ष रैंक पर, ठीक है, एक स्कूल में शीर्ष रैंक धारक है, भानु की रैंक चारों ओर डेविड, मतलब रैंक चल रही है ना, कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो 5 ये बना लेंगे हम। 5 बन गए, हाँ। भानु की रैंक जो है चारों ओर डेविड के बीच में, चारों ओर डेविड के बीच में भानु की रैंक, ठीक है। अब भानु चौथी रैंक पर, तो यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं अपन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भानु जो है भानु जो है चौथी रैंक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि एकता और डेविड की रैंक के बीच 2 छात्र हैं, एकता और डेविड के बीच 2 छात्र हैं, ठीक है। और दिए गए सभी विद्यार्थियों में एकता सबसे निचले रैंक पर, एकता जो है सबसे निचली रैंक पर है, तो डेविड 2, ठीक है। उसके बाद सर जो भानु है वो सी और डी के बीच में है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सर फिर क्या है, ये हो गया काम। अभय का रैंक फरहान के रैंक से ठीक नीचे, फरहान के रैंक से ठीक नीचे अभय का रैंक, ठीक है भाई। 5वें रैंक पर कौन है, एकता, ई से एकता। रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण, घर से 5 किलोमीटर दक्षिण, वहां से 7 किलोमीटर पूर्व, 7 किलोमीटर पूर्व, 4 किलोमीटर दक्षिण, 4 किलोमीटर दक्षिण, 7 किलोमीटर पश्चिम वापिस, ठीक है, 7 पश्चिम, और अंत में वो 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है। तो फिर क्या है भाई, रवीना अपने घर से कितनी दूर, किस दिशा में, तो दक्षिण की तरफ है, और 5, 4 और 5, 14, 14 दक्षिण, है ना, उत्तर भी लिखा है लेकिन अपने को ध्यान, भाई ये प्रश्न आपके लिए लेकर आया था मैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी इसको सीख करके और करके बिल्कुल जाएं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट, बस आपका डेली यही चलने वाला है। अब मैं रोज ये करवाने वाला हूँ रीजनिंग का आपको। अब रोज सर कितनी बजे आएगा ये, तो सर रोज आपको 8 बजे देखने को मिल जाएगा, 8 PM, है ना, मतलब दोनों जो शिफ्ट होती है उसका अपन करके ना एकदम मिक्स करके ना आपको क्वेश्चन से करवा, डेली शाम को रात को 8 बजे आपको बिल्कुल ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो ये आप करके जाएं, आपका पेपर जब भी हो आप बिल्कुल करके जाएं, आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है, इसमें से क्लास में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अपन।